हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश में स्वागत है। दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी अंकुश पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी नए दोस्त हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो चाल समय दूरी की इससे पहले 2-3 वीडियो पढ़ चुकी, ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आपको मैथ सिखाऊँगा। पहले से ही मैथ सिखा रहे हैं आज क्या, और मैं आपको वायदा करता हूँ जो भी नए साथी अगर एंड तक वीडियो देखेंगे तो इस टाइप के प्रश्न जिस किसी साथी को नहीं आते पक्का आने लगेंगे। भरोसा कीजिए, बस एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। और जितनी भी पिछली वीडियो पढ़ चुकी हूँ उन्हें भी देखिएगा। मैं गारंटी से कहता हूँ आज के बाद जिस भी साथी जो पहले से जुड़े हुए उन्हें तो आती होगी, और जो आज नए जुड़ रहे हैं तो उन्हें पक्का आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिएगा, चाल समय दूरी में मैं आज आपको कराऊंगा औसत पर आधारित प्रश्न। औसत चाल पर देखो हमसे पूछ जाएगी औसत चाल। क्या पूछ जाएगी? औसत चाल। दिख रहा है? ये बताइए सबसे पहले। हाँ, औसत चाल पूछी जाएगी। औसत चाल पर आधारित प्रश्न जितने भी आएंगे मैं आपको कराऊंगा और बहुत ही मजा आएगा क्लास में, ठीक है। एंड तक बने रहिएगा, एंड तक क्लास देखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। हाँ, तो लगवाते हैं, देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को नए दोस्त जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ, बहुत मजा आएगा। देखो पहला प्रश्न मैं लगवाता हूँ, लगाइए सर। पहला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति, यहाँ पहले तो आप इसका फॉर्मूला समझ लो। मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। इसका फॉर्मूला, जब दो व्यक्ति हों, पहले मैं क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ए स्थान से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल बताइए। देखो औसत चाल हमसे पूछिए, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमें चाल हो गई 2। चाल कितनी होगी? देखो दोस्तों 2। देखो एक मान लो ए बी थी, ए और बी। इधर से जब इधर को गया तो ए से बी को 12 की स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जब वापस हुआ तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ठीक है दोस्तों। ये उसने कहा। अब मुझे औसत चाल पूछनी है कि एवरेजन चाल उसकी कितनी रही थी, कितनी एवरेजन चाल थी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब 2 लोग हों तो इसके लिए इन दोनों चालों की क्या करते हैं हम? 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल। पहले तो वो इधर को गया और फिर, क्योंकि चाल जो हमेशा डबल चला है। तो देखो दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला मान लो या आप सूत्र लिख लो, ठीक है। चलो मानते हैं, सूत्र लिख लो। यानी 2 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का अंतर, नहीं चालों का, हाँ चालों का योग। क्या है? चालों का योग, चालों का योग, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप करेंगे पक्का हो जाएगा। देखो अब मान लो सबसे पहले सूत्र से हम करते हैं 2 हम लगाते हैं, क्योंकि पहले इधर को गया और फिर आए से का मतलब है डबल चाल चला। तो पहले स्पीड थी उसकी 12 और फिर दोबारा कितनी होगी? 15 की स्पीड, ठीक है। और इन दोनों का हम जब जोड़ करेंगे तो 12 और 15 कितने होते हैं? 27। बताइए दोस्तों, होते हैं? बिल्कुल। कितना हो जाएंगे? 27। अब दोस्तों हम तुरंत काट लेंगे। हमें ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। क्या? औसत चाल। औसत चाल। औसत चाल जब भी पूछे, 1 की पूछे, 2 की पूछे, 3 की, मैं प्रत्येक की बताऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। अब देखो जब आप काटेंगे तो सबसे पहले काट लो। मान लो 3 पंजे 15 और 3 नेम 27, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, कितना? 5 चौक 20 दूनी 40 बटे 3। इसे क्या कर देते हैं? ये औसत चाल हो गई। औसत चाल मान लो ये हो गई। अब इसे हम और ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3। औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो दोस्तों बताइए। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से बी, ये 2 लोगों की चाल थी, उसमें औसत चाल जब भी पूछे तो हम ये मैं आपको यहाँ कराता हूँ। अब आती है ट्रिक पर बात। तो यहाँ मैं कराऊंगा तो इन दोनों की चाल 2 से गुणा कर लो, यानी कि कितने से? हाँ 2 से। 15 दूनी, यानी इसे कर लो 12 गुणा 15 गुणा 2, मैं यहाँ करा रहा हूँ, और इन दोनों के योग 12 15 27। बस 3 से काट लो, यानी 3 नेम 27,
3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 चौक 20 दूनी 40, यानी कि 40/3 आ गए यहीं। देखो ये मेरा समझाने का तरीका है। जब आप एक बार समझ जाएंगे, 2 बार समझ जाएंगे, आप करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन कर रहे हूँ, उसमें 3 चालें दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? 3 चालें। अब 3 चालों वाला कैसे करेंगे समझिएगा। जब 3 चालें दी हुई हूँ तो कैसे करेंगे, देखो समझो। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाइए। हाँ, क्वेश्चन आ गया है तीसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 चालों वाला। दूसरा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से सी तक और 15 किलोमीटर घंटा की चाल से और सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? देखो सबसे पहले ए से बी तक गया, बी से सी तक, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से ए तक। क्या यही है? हाँ, सी से डी तक। अब दोस्तों इसमें हमें 3 पहली जो यहाँ से यहाँ तक जो चाल चला था वो कितने? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोबारा कितना चला था बताइए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। छोटा तो नहीं हो रहा है, बड़ा बड़ा लिखेंगे, अब बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसकी औसत चाल जब पूछी, जब 3 लोग हों, 3 चालें हों तो क्या करेंगे? तीनों की 2 से तो कर लो गुणा, 10 गुणा 15 गुणा 25। हम अब देखो सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा कर लो। 10 गुणा 15 प्लस 15 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 10, 25 गुणा 10, ठीक है, 25 गुणा। अब इसी तरह कर देंगे, आपका फॉर्मूला सेट हो गया, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। देखो ऊपर वाला आप ऐसे ही लिखा रहने दो क्योंकि काटने में आपको आसानी हो जाएगी। अब देखो 15 धाई 150, 25 देखो 15 पंजे 75 के 5 हाथ से लगे 7, 15 दूनी 7, 15 30 37 प्लस 25 धाई 250, ठीक है। कितना आ गया? 100। हाँ, अब जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ करते हैं, ऊपर वाला आप ऐसे ही लिखा रहने देना, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। देखो मैथ में अगर आप कैलकुलेशन सीख गए, क्वेश्चन लगाना सीख जाओगे। अब देखो ये कितने हो जाएंगे, चलो जोड़ते हैं। देखो 50 और 50 100 और 200 300 400 और 300 775, 775 हो गए। हाँ बिल्कुल। अब इसे काट लो। जब आप इसे मान लो 5 से काटते हैं, सबसे 5 25 और 5 से इसे काट लो, 5 एकम 5 बचे 2, 5 5 25 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से काट लो, 5 तिया 15 और 5 एकम 5 यानी कि 31। अब देखो 15 दूनी 30 यानी 300/31, 300/31 यही हो जाए किलोमीटर प्रति घंटे में चाल। दोस्तों यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ 3 लोगों की चाल थी, बिल्कुल आप ऐसी तरह देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ नंबर थे, उनकी कैलकुलेशन थी, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा लगा होगा। लेकिन बिल्कुल अगर आप एक बार समझ जाएंगे, बिल्कुल करना है। हम किस पर बात करें? औसत चाल पर। औसत चाल जब भी पूछी जाएगी हम इसी तरह क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लगवाते हैं, लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो पूरी यात्रा हमें क्या पूछ रहा है? औसत चाल। और देखो हम कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन तीसरा है, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखेंगे अब। हाँ बिल्कुल इंक डाल देते, क्या लिखेंगे? बड़ा बड़ा। क्वेश्चन आ चुका है, एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल कीजिएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, यानी 10 किलोमीटर में समय। सबसे पहले देखो 10 किलोमीटर में समय। अब मुझे बताइए 10 किलोमीटर की जो चाल चल रहा है वो कितने किलोमीटर घंटा की? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितने? 2 घंटे, ठीक है। आगे क्या कहा है उसने? हाँ बिल्कुल 12 किलोमीटर की चाल
हाँ 12 किलोमीटर जो चल रहा है उसमें समय कितना, यानी 12 किलोमीटर की दूरी, और वो चाल जो चल रहा है वो 4 की स्पीड से, 4 की स्पीड से, 4 या 3 घंटे लगा रहे हैं मान लो उसमें, ठीक है। हाँ, और आगे कितनी चाल दी हुई है, हाँ 15 किलोमीटर, जो 15 किलोमीटर में समय लगेगा वो देखो, दूरी 15 किलोमीटर और चाल कितनी चाल से चल रहा है, 3 की, यानी 3 पंजे 15, यानी 5 घंटे। तो टोटल मुझे एक चीज़ बता दो दोस्तों, कुल समय कितना लग रहा है उसे। तो कुल समय आपने बता दिया, 5 और 3 8 और 2 10 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। अरे औसत चाल का मतलब ही होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब दोस्तों कुल दूरी कितना, 10, देखो कितनी दूरी चला, 10 और 15 25 और 12 कितने होते हैं, 37। कुल दूरी यानी कि औसत चाल हम निकालते हैं तो ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब दोस्तों मुझे बताइए कुल दूरी कितनी चला, 37, और समय कितना लगा, 10 घंटे। जब आप इसे 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को समझ में अगर फिर भी नहीं आया हो तो तुरंत बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हो, उस पर तुरंत हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। बिल्कुल आपको मैं आपको मैथ सिखा कर रखूँगा। अगर आपको मैथ नहीं आती है, सबको जिसको भी मैथ से डर लगता है वो मैथ सीखेगा, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन कराते हैं। हाँ 3, हाँ औसत पर आधारित हमारे खत्म हुए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, कौन सा टाइप, हाँ बिल्कुल औसत पर हमारे खत्म हुए। इसी टाइप से ज़्यादातर पूछे हैं, कोई हार नहीं है, सबसे हमें एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुल दूरी बटे कुल समय। दूसरा जो टाइप होगा वो है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, आंशिक चाल से चले, क्या आंशिक चाल से, आंशिक चाल पर आधारित, ठीक है। आंशिक चाल पर आधारित हमारे प्रश्न है, देखो क्या है। पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वे अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब है, मान लो घर से कहाँ जा रहा है, विद्यार्थी साइकिल घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब घर से वो स्कूल जा रहा है तो उसने ये कहा है यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले, यानी 4/5 चाल से चले। नियत चाल का मतलब है जिस चाल से वो चल रहा था उससे न चल करके वो उस चाल के इतने से चले। अभी बताऊँ, चाल से चले तो 18 मिनट लेट पहुंचता है, 18 मिनट लेट पहुंच गया। अब दोस्तों मुझे ये हकीकत बात है, कुल चाल थी 5, यहाँ से ये समझिए चाल थी 5 से न चलकर वो स्पीड से कितने से चला, 4 से, 1 से कम चल रहा है। जब दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे, जब आप किसी स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से चल रहे हैं, अगर आप धीरे बाइक कर देंगे अपनी तो आप देर से पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो हम इसे करेंगे कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमें चलना कितनी चाल से, वो चल कितनी चाल से रहा है। देखो इस समय, यानी इस समय इसकी नियत चाल है, ये नियत चाल ये है, यहाँ से ये सभी, और वर्तमान चाल ये है, इस समय इस चाल से चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ये बताइए चल किस चाल से रहा है। जिस चाल से चल रहा है उसे आप ऊपर लिख दो, और कितना कम चल रहा है, 1 कम चल रहा है, बिल्कुल 1 कम चल रहा है। कितना कम चल रहा है, 1 स्पीड से कम चल रहा है। अब दोस्तों मुझे बताइए कितने, 18 मिनट लेट पहुंचा। जितना लेट पहुंचे, अब मिनट है, इसे हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मिनट को जब हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से क्या कर देते हैं, भाग। उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, नियत चाल से जाने पर कितना समय। अगर वो नियत चाल से जाए, जो कि पहले 18 मिनट लेट पहुंच रहा था, अगर नियत चाल यानी 5 की स्पीड से चले तो कितना। तो दोस्तों इसे काट लो, कितना आ जाएगा, हाँ 4 से 15 और 5 या 15, सॉरी 3 पंजे 15, 3 6 18, 6/5, कितना, 6/5 चाल, बिल्कुल। या आप इसे ऐसे कर लो, 1 सही 1/5 घंटे, ठीक है।
यानी कि 1 सही 1/5 घंटे उसे लगेंगे। समझो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैं आपको क्वेश्चन हट चुका है, मैं आपको इतनी जगह में करके दिखाता हूँ। देखो 4 यानी इस समय कितने से 4 से चल रहा है, कितना कम 1 से 18 यानी कि 18 मिनट और घंटों में चेंज कर लो, आंसर आपका आ गया। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा। देखो 4 से इसे काट लो 15 और 3 पंजे 15 और 3 6 18 6/5, यही तो हमारा आंसर था। देखो आपको सिर्फ मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझाने के बाद ये आप तरीका एक बार अगर आप समझ गए बिल्कुल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा का चौथा क्वेश्चन हो चुका है, 5वां क्वेश्चन लगवाते हैं, ठीक है। हाँ, 5वां क्वेश्चन मेरे दोस्तों बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकता आपको समझ में। अगर फिर भी नहीं आ रहे हो तो तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको बिल्कुल बहुत पर्सनल तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, देखो समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाते हैं, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन सेम इसी तरह, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, ठीक है। यदि वे अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लेगा? देखो दोस्तों, मैं आपको यानी कि इस समय वर्तमान चाल उसकी कितनी है, इस समय कितनी चाल से चल रहा है, 5/4, यानी कि उसकी नियत चाल ये थी उसकी, लेकिन अब 5 से चलने स्टार्ट हो गया, ये वर्तमान चाल हो गई। अब इस समय इतनी चाल से चलना स्टार्ट कर दिया। कहने का मेरा मतलब है उसने स्पीड बढ़ा दी। जब यार बढ़ाएगा तो सेम जी जल्दी पहुंचेगा। कितनी जल्दी पहुंच जाता है? हाँ, 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब यार रियल बात है, आप खुद समझ गए, क्योंकि जब हम अपनी स्पीड बढ़ा देंगे तो जल्दी पहुंच ही जाएंगे। अब कितने 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब 24 मिनट पहले पहुंच जाता है तो तरीका हमारा वही है। कितनी स्पीड से जा रहा है इस समय? 5। कितनी बढ़ाई? 1 बढ़ाई। और कितना? 24 मिनट बटे मिनट को घंटे में 60, बिल्कुल। 5 से इसे काट लो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 12 और 12 दूनी 24, यानी 2 घंटे। इसका जो नियत समय लगेगा, जो अगर नियत चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे, बिल्कुल। हाँ ठीक है, समझ में आ गया होगा, तुरंत कमेंट कर दीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लगवाते हैं, 10 क्वेश्चन करेंगे आज। हाँ लगा दीजिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं सभी लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल छठा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है छठा क्वेश्चन? ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हाँ इसी तरह से क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखो क्या है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन ये है, इसी तरह से है, राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि वह अपनी चाल यानी अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके दफ्तर की दूरी ज्ञात। इसमें दूरी पूछे, देखो राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, बिल्कुल। कितनी बार है? तो सबसे पहले तो यार दोस्तों मैं समय निकाल लूंगा, उसे समय कितना। अगर नियत चाल से चलेगा, अपनी जो वर्तमान चाल है, वर्तमान चाल तो क्या चल रहा है? वर्तमान तो 5/6 चल रहा है। वर्तमान चाल कितनी चल रहा है? 5/6, यही है 5/6। इसका मतलब क्या है? ये है उसकी नियत चाल और ये है वर्तमान। तो दोस्तों मुझे एक चीज बता दो, यहाँ पर कितना वर्तमान बटे कितनी ज्यादा चल रहा है? 1, और समय कितना ज्यादा ले रहा है? 20 मिनट अधिक ले रहा है। 20 मिनट देरी से पहुंचता है, बिल्कुल 20 मिनट देरी से, और कर लो 60। अब देखो ये क्या कर लिया आपने? 60। क्यों? क्योंकि मिनट को हमने घंटे में चेंज कर लिया। अब दोस्तों 1 0 से 1 2 2 3 6, यानी कि 5/3 घंटे, यानी इतने समय लगेगा अगर वो नियत चाल से चले तब। अगर मुझे मालूम है यार, जब इतना आगे से अगर वो नियत चाल से चलता है तो 5/, लेकिन वो क्या कह रहा है? उसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है, और वो कितनी, यानी कि समय क्या है? ये 5/3। दूरी बराबर, मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूँ, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय 5, ये दूरी गुणा, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 12 की और समय कितना है? ये तो देखो 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, यानी 20 किलोमीटर की दूरी है वो
समझ गए आप? नहीं आया समझ में कि देखो हमने टोटल समय निकाल लिया कि अगर वो नियत चाल से चलेगा, जो चाल उसे चलना चाहिए, तो वो 5/3 घंटे लेगा। हमें मालूम है 5/3 घंटे जब लेगा तो वो 12 की स्पीड से चल रहा है, तो कितनी दूरी होगी? 20 किलोमीटर होगी। दोस्तों बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हाँ, छठा क्वेश्चन लगवाते हैं। छठा क्वेश्चन हो चुका है, 7वां क्वेश्चन लगवाते हैं। ठीक है, हाँ समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल समझ में बिल्कुल आ रहे होंगे। ठीक है, हाँ जल्दी से जल्दी हाँ लाइक कर दो। 7वां क्वेश्चन लगवाते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है यानी अनुपात पर आधारित प्रश्न। किस पर? अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हाँ अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, हाँ अनुपात पर आधारित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन लगवा चुके हैं। 7 में क्या है? ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। देखो ए और बी इनकी अनुपातों का यानी चालों का अनुपात कितना है? 5:4। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4। किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बी जो है वो ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। ए से, अब देखो ये हो गया चालों का अनुपात। यहां से मैं आपको समझाता हूं चालों का अनुपात। अब दोस्तों यहां से हमें चालों का अनुपात मालूम पड़ गया, तो हमें समय का अनुपात निकालना है। दोस्तों समय का अनुपात क्या होता है आप जानते भी होंगे, कुछ साथी अगर नहीं जानते समझ लीजिए। चालों का अनुपात हमेशा समय का अनुपात का उल्टा होता है। अब समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कह रहा है बी ए से 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। बी जो है ए से 2 घंटे अधिक समय ले रहा है, लेकिन दोस्तों अनुपात में मुझे बताओ कितना अधिक ले रहा है? आप बोले सर 1 ले रहा है, अनुपात में तो अधिक। अनुपात में कितना समय अधिक ले रहा है? बी ए से 1 घंटे यानी 1, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है 2 घंटे अधिक लेता है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। उसने पूछा क्या है? बिल्कुल वह दोनों कितनी समय में तय कर लेंगे, यही दिया है। हाँ बताइए दोनों वह दूरी कितने अब मुझे बताइए ये दूरी ये है। अब मुझे ये बताइए, अब मैं अलग अलग पूछ रहा है तो हमें 2 समय ले रहा है। 1 की वैल्यू कितनी हुई? 2। हमसे समय पूछा है तो दोस्तों ए समय कितना ले रहा है? 4 अनुपात में, और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 2, तो कितना हो गया? 8 घंटे। और बी की अगर हम निकालेंगे तो बी अनुपात में ले रहा है 5 और 1 अनुपात की 2 वैल्यू है, तो कितने हुए? 10 घंटे। यही तो हमसे पूछा था उसने क्वेश्चन में कि चालों का अनुपात 5:4 है। यदि बी ए से 2 घंटे अधिक समय ले रहा है तो उनकी तो वह बताइए वह कितने कितने समय में तय कर लेंगे। हमसे तो यहाँ ये मालूम पड़ रहा था ये 4 समय में और ये 5 समय में, लेकिन हमें मालूम है क्वेश्चन में उसने कह दिया नहीं कि 2 अधिक ले रहा है, तो यहाँ से ले रहा था 1 अधिक, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है 2 अधिक, तो 1 की वैल्यू हो गई 2। यहाँ से 1 की वैल्यू 2 होगी, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, और 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बिल्कुल समझ गए होंगे। हाँ तो 8वां क्वेश्चन लगवाते हैं, अनुपात पर आधारित प्रश्न। बिल्कुल वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो। हाँ ठीक है, हाँ 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न क्या है देखिएगा। 8वां प्रश्न है 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात समय लेते हैं। देखो ए और बी है, 5:4 का समय ले रहे हैं। क्या ये समय ले रहे हैं? बिल्कुल। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, यदि पहले की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे की चाल कितनी होगी? देखो ये समय का अनुपात तो हमें मालूम पड़ गया, तो दोस्तों आप भी बता दो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा? चालों का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। अब उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर हो प्रति घंटा, पहले व्यक्ति की एक ही चाल
कितनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो। इसने क्वेश्चन में ही तो कहा है। लेकिन दोस्तों मैं अगर अनुपात से देखूं तो चाल ए की कितनी है यहाँ पर 4, तो ए की 4 है और उसने कहा है 16 है, इसने कहा है 16 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात की हो जाएगी 4। तो दोस्तों 1 अनुपात की 4 हो जाएगी तो 5 अनुपात की कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जब इसकी दी है 16 तो ये बी की हमारी निकल के आ गई। लेकिन दोस्तों ये मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे, कहेंगे सर हमें तो इतनी देर लग जाएगी, लेकिन मैं आपको, जिसको मैथ नहीं आती है मैं सिर्फ उसको मैथ सिखा रहा हूँ, जिसे आती है वो तो सीखेगा ही नहीं, आपको मालूम है ना, उसे तो आती है बिल्कुल, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नमा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। हाँ नमा क्वेश्चन समझिएगा, स्क्रीन पर लगवाते हैं। नमा क्वेश्चन देखो क्या आया, नमा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, थोड़ा कुछ हटकर हो सकता है। हाँ क्या है, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। देखो 2 सवार ए अनुपात बी है 8:5 से, हाँ बिल्कुल 8:5 की, ये चालों का अनुपात हो गया, किसका, हाँ चालों का अनुपात। जब ये चालों का अनुपात हो गया, हमसे पूछा किसका अनुपात है, हाँ चालों का अनुपात। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। यानी तो दूसरे साइकिल, देखो दोस्तों चालों का ये अनुपात ये हो गया, ठीक है। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, वैसे मैं यहाँ और भी समय का अनुपात निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, तब भी यहाँ क्वेश्चन निकाल लिया करो समय का अनुपात, ठीक है। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8। क्वेश्चन में कहा है, देखो सबसे पहले आपको मैं एक तरीका और बताऊं क्वेश्चन करने की। जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो क्रम बाय क्रम क्वेश्चन पर अंडरलाइन करते हैं कि हमने यहाँ तक कर लिया। उसने कहा था हमसे सबसे पहले 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं, मैंने यहाँ तक लिया तय करते हैं, ठीक है। हाँ के चाल से यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है तो दूसरे साइकिल सवार की चाल पूछी थी। अब दोस्तों मैं इसकी ज़रूरत कुछ नहीं थी, तब भी मैंने लिख दिया। चलो दोस्तों यहाँ से मुझे एक चीज़ बताइए, पहला व्यक्ति जो है वो कितनी स्पीड, यहाँ से चालों का अनुपात है तो पहला कितना अधिक चल रहा है, 3। बोले आप सर 3 अधिक चल रहा है, 3 अधिक चल रहा है, लेकिन उसने क्या कहा है, वो तो ये कह रहा है 15 अधिक चल रहा है। स्पीड कितनी अधिक है, 15 अधिक है। तो जब यहाँ से हमें मालूम पड़ेगी 3 और 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 1 की वैल्यू हो गई 5, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 5 हो गई। तो 5 अनुपात की, यानी बी का क्या है 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आंसर कहते हैं इसे, कहते हैं नहीं कहते हैं, हाँ आगे आंसर, बिल्कुल आ गया समझ में, बिल्कुल। नमा क्वेश्चन भी हो चुका, 8वां क्वेश्चन हो चुका है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नमा क्वेश्चन लिखवाते हैं, कीजिएगा जल्दी से, ठीक है। हाँ कौन सा क्वेश्चन हुआ है ये, 3 और 3 6 और 3 9 क्वेश्चन, नमा क्वेश्चन हुआ है ये, ठीक है। हाँ 10वां क्वेश्चन कराते हैं, हाँ 10वां क्वेश्चन कराते हैं, 9 क्वेश्चन हो चुके। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन भी देर से जब कह रहा था या लेट पहुंचे वही क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, ठीक है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 3 घंटे देर से पहुंच जाता है। डाकिये के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लिखाइएगा क्वेश्चन। देखो क्या है, एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, हाँ ठीक है। तो देखो 10 किलोमीटर यानी कि हमसे दूरी पूछी है। अगर हमें दूरी पूछी जाए ऐसे क्वेश्चनों में जिसमें कि हमसे देर से अधिक से कहे, तो दोनों चालों का क्या करते हैं हम, चालों का गुणनफल करते हैं। तो देखो पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और फिर
5 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 गुणा 5, दोनों चालों का क्या करते हैं हम गुणा। आगे क्या कहा है यहाँ बिल्कुल। तो और अब मुझे ये भी मालूम है कि जब गुणा करते हैं तो बटे में हम क्या करते हैं अंतर, बिल्कुल। अब समय, जब दोस्तों हमेशा याद रखना दोनों समयों का योग लेंगे कब, जब वो कम या ज़्यादा हो। वो ये क्या कह रहा है देखो, यानी पहले 1 घंटा पहले पहुंच जाता है और बाद में 3 घंटे देर से पहुंचता है। पहले या देर से पहुंचे तो हम क्या करते हैं योग करते हैं। तो दोस्तों बता दीजिए कितना घंटे लेट हो रहा है, कितने घंटे हो गए 4। समझ में आया नहीं आया? दोनों चालों का गुणनफल, सूत्र लिख लो। इस तरह अगर दूरी पूछे तो सूत्र लिख लो, चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटे अंतर किसका, चालों का, गुणा समय का योग, समय का योग। क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चालों का गुणनफल ये है, चालों का अंतर इतना है और योग समय का ये है। तो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 चौक 40 किलोमीटर की दूरी थी। कितनी थी? 40 किलोमीटर। दोस्तों ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और नए दोस्त जितने भी यार चैनल को सब्सक्राइब करना।